स्टूडेंट्स ये चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एग्जांपल नंबर 3 है राइट। तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। फिगर 7.6 शोज द अरेंजमेंट ऑफ डेस्क इन अ क्लासरूम। आशिमा, भारती एंड कैमिला आर सीटेड एट ए, बी एंड सी। ए के कोऑर्डिनेट 3 एंड 1 है, बी के कोऑर्डिनेट 6 एंड 4 है एंड सी के कोऑर्डिनेट 8 एंड 6 है राइट। एंड इन्होंने बोला है डू यू थिंक दैट दे आर सीटेड इन अ लाइन, गिव रीजन फॉर योर आंसर राइट। तो ये आपने बताना है कि हमारे पास ये जो तीन लड़कियां हैं, फर्स्ट वन इज आशिमा, देन भारती एंड लास्ट वन इज कैमिला, क्या ये एक लाइन में बैठी हैं कि नहीं बैठी हैं। अगर बैठी हैं तो किस रीज़न के बेसिस पे आप ये कह रहे हो, आपने ये बताना है राइट। सो अगर मैंने ये प्रूव करना है कि हमारे पास ये जो तीनों गर्ल्स हैं ये एक लाइन में बैठी हैं, तो इसके लिए ए, बी और सी पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर आनी चाहिए राइट। सो यू कैन राइट ओवर हियर इफ आशिमा, भारती and Camilla are seated in a line then points A, B and C, these 3 points should be कोलिनियर राइट। सो कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है कि हमारे पास जो ए बी है और बी सी, इन दोनों का जो हमारे पास सम आएगा वो ए सी के इक्वल आना चाहिए। दैट मीन्स कि ये जो लाइन आएगी ये और ये जो लाइन आएगी इसका सम जो है वो ए सी के इक्वल होना चाहिए राइट। सो इसके लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, पहले ए बी देन बी सी फाइंड आउट करके देन हम ए सी फाइंड आउट करेंगे राइट। सो फॉर श्योर आई कैन यूज फाइंडिंग ए बी विथ डिस्टेंस फॉर्मूला राइट। सो ए बी पॉइंट के लिए जो मेरे पास ए के कोऑर्डिनेट्स हैं, दैट मीन्स कि ये जो है फॉर श्योर इट इज एक्स एंड दिस वन इज वाई। तो ए के कोऑर्डिनेट्स को मैं x1 एंड y1 कहूँगी राइट। एंड जो बी के कोऑर्डिनेट्स हैं इन्हें x2 एंड y2 कहूँगी राइट। सो ए के कोऑर्डिनेट 3 एंड 1 थे, सो x1 की वैल्यू 3 आ गई और y1 की वैल्यू 1 आ गई। बी के कोऑर्डिनेट 6 एंड 4 थे, x2 की वैल्यू 6 आ गई और y2 की वैल्यू 4 आ रही है राइट। अब डिस्टेंस फॉर्मूला देख लेते हैं। सो डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर आ गया प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर आ गया। वैल्यूज पुट करेंगे। सो x2 की वैल्यू हमारे पास 6 आ रही है, माइनस 3 आ गया और इसका आप होल स्क्वायर ले लोगे, प्लस y2 की वैल्यू 4 आ रही है, माइनस 1 आ गया, इसका होल स्क्वायर आ गया। नाउ अंडर रूट 6 माइनस 3 फॉर श्योर 3 आ जाएगा एंड इसका स्क्वायर आ गया, 4 माइनस 1 यहाँ पे भी 3 आ गया। नाउ 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आता है और दूसरे 3 का भी स्क्वायर 9 आ गया। नाउ 9 प्लस 9 इट इज 18। अब इसे हम स्प्लिट कर लेते हैं। सो 18 2 इंटू 3 इंटू 3 ये सेट बन गया। सो फॉर श्योर 3 अंडर रूट से बाहर आ गया और अंडर रूट 2 जो है आपने एज इट इज लिख दिया। अब हम नेक्स्ट बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो फाइंडिंग बी सी। सो इस केस में जो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं उन्हें मैं x1 और y1 कहूंगी। सो बी पॉइंट पे मेरे पास 6 एंड 4 कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई और y1 की वैल्यू मेरे पास 4 आएगी। नाउ सी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 8 एंड 6 आ रहे हैं, तो x2 की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई और y2 की वैल्यू जो है इट इज 6। हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। सो बी सी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर आ गया प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर आ गया राइट। सो x2 की वैल्यू इट इज 8 माइनस
x1 की वैल्यू 6 आ रही है, इसका आप होल स्क्वायर ले लोगे। नाउ y2 की वैल्यू 6 आ रही है, y1 की वैल्यू 4 आ रही है और इसका भी होल स्क्वायर ले लोगे। नाउ 8 माइनस 6 इट इज 2, 2 का स्क्वायर आ गया, प्लस 6 माइनस 4 यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आ गया। नाउ 2 टू द 4 प्लस 4 आ गया, सो यहाँ पे अंडर रूट 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, सो अंडर रूट 8 वैल्यू आ गई। अब इसे जब हम तोड़ के लिखेंगे तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 की फॉर्म में आएगा, सो एक का सेट बन गया, सो 2 बाहर आ गया और अंडर रूट 2 जो है आपने एज इट इज लिख दिया। अब BC की वैल्यू हमारे पास 2 अंडर रूट 2 आ रही है। अगर हम AC की वैल्यू देखें, AC की वैल्यू जो है इट कैन बी AB प्लस BC, राइट। सो AB की वैल्यू जो है इट इज 3 अंडर रूट 2 प्लस BC की वैल्यू 2 अंडर रूट 2 आ रही है, सो 3 प्लस 2 5 आ गया, सो 5 अंडर रूट 2 जो है ये हमारे पास AC की वैल्यू आ रही है जब हम दोनों का सम देख रहे हैं, दैट मीन्स AB और BC का सम देख रहे हैं। अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के देखेंगे कि क्या AC की वैल्यू जो है 5 अंडर रूट 2 डिस्टेंस फॉर्मूले के साथ भी आती है। और नेक्स्ट टारगेट इज फाइंडिंग AC। ये AC जो है ये हम डिस्टेंस फॉर्मूले के साथ फाइंड आउट करेंगे। सो जो A पॉइंट पे कोऑर्डिनेट्स होंगे उन्हें हम x1 और y1 मानेंगे, राइट। तो x1 की वैल्यू हमारे पास 3 आएगी और y1 की वैल्यू 1 आएगी, राइट। और जो C पॉइंट पे कोऑर्डिनेट्स होंगे इन्हें हम x2 एंड y2 कहेंगे। तो x2 की वैल्यू 8 आ गई और y2 की वैल्यू इट इज 6। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सो AC इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर आ गया प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर आ गया। वैल्यूज पुट कर देते हैं, सो x2 की वैल्यू हमारे पास 8 आ रही है और x1 की वैल्यू फॉर श्योर इट इज 3, सो 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर आ गया। y2 की वैल्यू 6 आ रही है, y1 की वैल्यू 1 आ रही है, सो यहाँ पे भी होल स्क्वायर आ जाएगा। सो 8 माइनस 3 इट इज 5, यहाँ पे 5 का स्क्वायर आ गया प्लस 6 माइनस 1 5 आ गया, सो 5 का स्क्वायर बन गया, राइट। सो 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 आता है, 25 प्लस 25 इट इज 50, राइट। सो यहाँ पे अंडर रूट 50 आ गया। अब हम इन्हें भी पेयर की फॉर्म में लिखेंगे, 2 इंटू 5 इंटू 5, राइट। 2 5 द 10, 10 5 द 50, सो ये 5 जो है ये एक सेट बना रहा है, तो फॉर श्योर ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 2 आप एज इट इज लिख दोगे। सो जो हमारे पास AB प्लस BC का सम करने पे AC की वैल्यू आई थी, सेम वैल्यू डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करने पे आ रही है। दैट मीन्स कि जो A B एंड C पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर है। यू कैन राइट, सो पॉइंट्स A B and C are collinears. Now, hence, Ashima, Bharti and Camilla are seated in a line.